बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने जियोग्राफी की 8 क्लास की न्यू बुक स्टार्ट की हुई थी। इसका हमने यूनिट नंबर 1 जो है ये स्टार्ट किया हुआ था और लास्ट लेक्चर में हमने इसकी एक्सरसाइज इसके जो से शार्ट क्वेश्चन है इनको कंप्लीट कर लिया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये स्टार्ट करते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट ओशंस के कुछ अहम बहर की खसूसियात पर बहस करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 1 पे। यहाँ से ये स्टार्ट होगा। देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड कि दुनिया में 5 बहर हैं, समंदर हैं। द डिटेल्स आर गिवन बेलो, इनकी खसूसियात दर्ज झैल हैं। फर्स्ट वाली है पैसिफिक ओशन यानी कि बहर काहल। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। इट इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड कि ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। इट एरिया इज अबाउट 166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स कि इसका रकबा तकरीबन 166 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। इट्स एवरेज डेप्थ इज अबाउट 4280 मीटर कि इसकी औसत गहराई तकरीबन 4280 मीटर है। पैसिफिक ओशन इज लोकेटेड बिटवीन 4 कंट्रीज एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इन द वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इन द ईस्ट के बहर काहल 4 बड़े आज़मों मगरिब में एशिया और ऑस्ट्रेलिया, मशरिक में शुमाल और जनूबी अमेरिका के दरमियान वाक़या है। स्टार्टिंग फ्राम इक्वेटर इट एक्सटेंड्स बायॉन्ड बोथ आर्टिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन द नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे पेज नंबर 2 पे ही सेकंड वाला है अटलांटिक ओशन। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन के बहर ओकोनोस दूसरा बड़ा बहर है। इट्स एरिया इज अबाउट 82 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एंड एवरेज डेप्थ इज अबाउट 3900 मीटर्स कि इसका रकबा तकरीबन 82 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी जो सी गहराई है वो तकरीबन 3900 मीटर है। इट इज आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ब्यूजिएस्ट ट्रेड रूट ऑफ द वर्ल्ड कि ये दुनिया का सबसे अहम और मसरूफ तरीन तजारती रास्ता भी है। अटलांटिक ओशन इज आल्सो लोकेटेड बिटवीन 4 कंट्रीज, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इन द वेस्ट, यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्ट के बहर ओकोनोस भी 4 बड़े आज़मों के दरमियान वाक़या है जिसके मगरिब में शुमाली और जनूबी अमेरिका, मशरिक में यूरोप और अफ्रीका है। स्टार्टिंग फ्राम इक्वेटर इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड बोथ आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल इन द नॉर्थ एंड साउथ रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक आएगा सेकंड वाला। अब आगे है पेज नंबर 2 के ही लास्ट में इंडियन ओशन यानी कि बहर हिंद। यहाँ से स्टार्ट होगा। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ओशन, ये तीसरा सबसे बड़ा बहर है। इट्स एरिया इज अबाउट 73 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इट्स एवरेज डेप्थ इज 3900 मीटर। इसका रकबा तकरीबन 73 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी औसतन गहराई 3900 मीटर है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका एंड द वेस्ट, एशिया ऑन द नॉर्थ, ऑस्ट्रेलिया ऑन द ईस्ट एंड एंटार्क्टिक ओशन इन द साउथ कि ये मगरिब में अफ्रीका, शुमाल में एशिया, मशरिक में ऑस्ट्रेलिया और जनूब में एंटार्क्टिक समंदर के दरमियान वाक़या है। यहाँ तक ये करके अब इसकी लास्ट लाइन यहाँ से करेंगे। द इंडियन ओशन इज होम टू सेवरल यूनिक टाइप ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग सी टर्टल्स, शार्क्स, सी स्नैक, डोंगोज एंड व्हेल्स। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे 4 वाला है एंटार्क्टिक ओशन या साउथियन एशियन। इट इज द 4th लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड कि ये दुनिया का छोटा सबसे बड़ा बहर है। इट इज लोकेटेड अक्रॉस द एंटार्क्टिक सर्कल एंड एक्सटेंड्स अप टू द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। ये एंटार्क्टिक सर्कल में वाक़या है और एंटार्क्टिका बड़े आज़म तक फैला हुआ है। इट कवर एन एरिया ऑफ अबाउट 22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एंड विद एवरेज डेप्थ ऑफ अबाउट 3200 मीटर्स। ये तकरीबन 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुहित है और इसकी औसतन गहराई तकरीबन 3200 मीटर है। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब 5 वाला है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन इज सिचुएटेड अराउंड द नॉर्थ पोल। इट हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स विद एवरेज डेप्थ ऑफ अबाउट 1200 मीटर्स कि इसका रकबा तकरीबन 15 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है जिसकी औसत गहराई तकरीबन 1200 मीटर है। शैलो वाटर्स, लो स्लाइंटली एंड फ्रोजन सरफेस आर मेन फीचर्स ऑफ दिस ओशन कि कम गहरा पानी, कम नमकियात और सतह पर जमी बर्फ इस समंदर की अहम खसूसियत है। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है एवेलुएट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन
इसका आंसर आएगा पेज नंबर 8 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन वाटर इन आवर लीव्स। अर्थ इज अ वाटर वर्ल्ड, के जमीन पानी की दुनिया है। लाइफ ऑन इट्स एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ ह्यूज रिजर्वायर ऑफ वाटर, के जिंदगी जमीन पर पानी के बहुत बड़े ज़खायर की मौजूदगी की वजह से अपने वजूद की मरहून मन्नत है। दिस मेक द अर्थ यूनिक फ्राम अदर प्लांट्स ऑफ द सोलर सिस्टम, ये ज़मीन को निज़ाम शमसी के दीगर सियारों से मुनफरिद बनाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स, के समुद्रों की अहमियत का खुलासा दर्ज झैल निकात में किया जा सकता है। ओशंस हैव अ ग्रेट पोटेंशियल फॉर वेव एंड टिडल पावर, के समुद्रों में लहरों और समुद्री ताकत की बड़ी सलाहियत है। अब आगे है ओशंस हैव वाइरल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ड्यू टू टेररिज्म, पार्टिकुलरली आइसलैंड कंट्रीज लाइक श्रीलंका। ओशंस आर रिच सोर्स ऑफ फिशर्स, के समुंदर मछलियों का भरपूर जरिया है। ओशंस आर द वर्ल्ड हाईवेज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल, मिनरल, कंज्यूमर गुड्स एंड फूड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ओशंस, के समुंदर आलमी शाहराएं हैं। तेल, मादनियात, एशिया, सारफ और खुराक की नकलो हमल समंदरों के जरिए होती है। अब इससे नेक्स्ट है फाइटोप्लांक्टन इज अ माइक्रोस्कोपिक प्लांट, कि फाइटोप्लांक्टन एक खुर्दबीनी पौधा है। फाइटोप्लांक्टन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। अब लास्ट वाला है मनी क्रिएटर्स डिपेंड एंड लिव इन द ओशंस। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ ओशंस एक्ट एज सोर्स ऑफ फूड। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 8 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा द ओशंस हैव ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन, कि समंदर हमेशा से इंसान के लिए खुराक का जरिया है। लेकिन But until now, only about 1% of mankind's food comes from the sea and much of it is fish. लेकिन अब तक बनी नूह इंसान की खुराक का सिर्फ 1% समुंदर से आता है और इसमें ज़्यादातर मछली है। Oceans have always been an important and reliable source of food. समंदर हमेशा से खुराक का एक अहम और काबिल इत्माद जरिया है। The importance of seafood in the human diet वेरियस ग्रेटरली अराउंड द वर्ल्ड, के समुंदर हमेशा से खुराक का एक अहम और काबिल एतमाद जरिया है। वन ऑफ द मेन सर्विसेज प्रोवाइड द ओशंस टू ह्यूमन सोसाइटीज इन द सर्विस ऑफ फूड, के समुंदरों की तरफ से इंसानी माशरों को फ्राहम करने की बजाय देने वाली अहम खिदमात में से एक खुराक की खिदमत है। So the utilization of fish and aquaculture resource should be made sustainable in order to safeguard further benefits. लिहाजा मछली और आबी ज़राए के वसाइल के इस्तेमाल को पायदार बनाया जाना चाहिए ताकि मुस्तकबिल के लिए फ़ायदा महफूज हो। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मेराइन बायोडाइवर्सिटी ऑन आवर इन्वायरमेंट, कि हमारे माहौल पर समंदरी हयातियाती तनूं के किरदार की वजाहत करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 9 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा मेराइन बायोडाइवर्सिटी में बी डिटरमाइंड एज बिकॉज द वैरायटी ऑफ लाइफ फाउंड इन द ओशन एंड सीज, के समुद्री हयातियाती तनों का ताल्लुक इसलिए किया जा सकता है क्योंकि बहरों और बहीरों में मुख्तलिफ किस्म की ज़िंदगी पाई जाती है। इट हैज़ ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ 3 फंडामेंटल पिलर्स, इकनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, के पायादार तरक्की के 3 बुनियादी सतूनों माशरती, समाजी और मालियाती के लिए इसकी बहुत अहमियत है। द रोल ऑफ मेराइन बायोडाइवर्सिटी इन आवर इन्वायरमेंट कैन बी डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स, कि हमारे माहौल में समंदरी हयातियाती के किरदार को दर्ज झैल निकात में ज़ेर बहस लाया जा सकता है। फर्स्ट वाला है द ओशन इज़ वन ऑफ द मेन बैंक रिसीवर्स ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी, के समंदर दुनिया की हयातियाती के मरकजी बैंक ज़खायर में से एक है। It constitutes over 90% of the habitable space on the planet and contains some 250,000 known species. ये कुरा अर्ज पर रहने के काबिल जगह के 90% ज़्यादा पर मुश्तमिल है और इसमें तकरीबन 2,50,000 मालूम इनवा हैं। अब इससे नेक्स्ट है पेज नंबर 9 पे ही, द ओशन एंड द लाइफ थीराइन एंड क्रिटिकल टू द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ द प्लानट, supplying half of the oxygen we breathe and absorb manually, about 20% of the anthropogenic carbon dioxide emitted into the atmosphere.
कि समंदर और इसमें मौजूद जिंदगी हर साल तकरीबन 20% इंसानी कार्बन डाइऑक्साइड को फजा में खारिज करते हैं। अब इससे नेक्स्ट पेज नंबर 9 पे ही है, द फिशरी एंड एक्वाकल्चर सेक्टर्स आर सोर्स ऑफ इनकम फॉर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल स्पेशली इन लो इनकम फैमिलीज के माहीगीरी और आबी ज़राअत के शोबे करोड़ों लोगों की खास तौर पर कम आमदनी वाले खानदानों में आमदनी का जरिया है। अब इससे नेक्स्ट है, इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन द फूड सिक्योरिटी कि ये खुराक की हिफाजत में बराह रास्त और बिला वास्ता हिस्सा डाल रही है। मेराइन इकोसिस्टम प्रोवाइड मेनी सर्विसेज ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज around the world such as livelihoods, clear water, forest products etc. के समुद्री माहौलियाती निज़ाम दुनिया भर में साहली कम्युनिटीज़ के लिए बहुत सी खिदमात मुहैया करता है, जैसे कि ज़रिया माश, साफ पानी, जंगलियाती मसनूआत वगैरह। अब इससे नेक्स्ट है, देयर फॉर नो बॉडी कैन डिने दैट ओशंस एंड बायोडाइवर्सिटी थ्रीन इज कंट्रीब्यूटिंग अ लार्ज इन आवर इन्वायरमेंट। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे लास्ट वाला है 5 वाला लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओशन करंट्स के बहरी रूहों के असबाब क्या हैं। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 6 पे, यहाँ से स्टार्ट होगा, फॉलोइंग आर द मेजर कॉजेज ऑफ करंट सर्कुलेशन। इसका ए वाला जो है परमानेंट विंड्स, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ करंट सर्कुलेशन आर परमानेंट विंड्स फोर्स द ओशन वाटर टू सर्कुलेट इन द जनरल डायरेक्शन, e.g. trade winds blow from east to west, will western wind blow from west to east। हवाएं समुंदर के पानी को अपनी अमूमी सिमत में गर्दिश करने पर मजबूर करती है, जैसे तजारती हवाएं मशरिक से मगरिब की तरफ चलती हैं, जबकि मगरबी हवाएं मगरिब से मशरिक की तरफ चलती हैं। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब बी वाला है, स्लाइंटली ऑफ ओशियानिक वाटर, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, स्लाइंटली वेरिएशन आल्सो अ कॉज ऑफ द ओशन वाटर टू सर्कुलेशन के नमकियात की तब्दीली भी समंदर के पानी की गर्दिश का सबब बनती है। वाटर ऑफ इनलैंड सीज इज मोर सलाइन देन द वाटर ऑफ ओपन सीज एंड ओशंस, सो मोर सलाइन वाटर ड्यू टू इट्स हाई डेंसिटी sinks downward while less line water move upward. This variation of slightly cause current circulation. अब इससे नेक्स्ट सी वाला है, temperature of the oceanic water, temperature difference in an other cause of current circulation के समुद्री पानी की हरकत का एक अहम सबब दर्जा हरारत का फर्क है। Warmer water of equatorial regions move upwards while colder water of polar regions sinks downward due to greater density। यहाँ तक आएगा इसका आंसर और यहाँ पे हमने लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। ये जो से क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।